बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्रियम के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ए ना डगा इन समय, हे श्री राज इनके साथ, जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ। किनके बारे में कहा जा रहा है सुंदर साथ जी? महावजी भाई के बारे में। ये याद रखना है हमें। ए ना डगा इन समय, सारे डिग गए, दज्जाल सामने आकर खड़ा हो गया है, रोज कलह कलेश घर में चल रहा है, पर ए ना डगा इन समय। क्यों नहीं डगे? वो ही नहीं डिगते हैं, थे श्री राज इनके साथ, जाको मदद हक की। यदि आज भी ईमान डगमगा जाता है, इसका मतलब हम श्री राज जी को अपने साथ महसूस नहीं करते हैं। जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ, उनका ईमान कभी नहीं दिखता। तो ये बात हमने हमेशा महावजी भाई जी के बारे में याद रखनी है। ये ना डगा इन समय, जिस जिस प्रकार जयराम कंसारा जी एक जयराम खड़ा रहा, उसी प्रकार ए ना डगा इन समय। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग की ओर चलेंगे। आज बहुत कुछ सीखना है हमें महावजी भाई से, पर पहले चलते हैं, किरण खुराना दीदी अति सुंदर वाणी गायन लेकर आए हैं। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया जी। प्रणाम सब सुंदर सादी जी। मेरा वाणी गायन का पहला प्रयास है, अगर कुछ भी गलत हो तो क्षमा करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे कहा करे, अब छल बल मोहे कहा करे। मोह आद थे दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नाश। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नाश। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। विरह न छोड़े जीव को, जीव आस भी पियो मिलन। विरह न छोड़े जीव को, जीव आस भी पियो मिलन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। सनमंद मूल को
मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महामते सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। कहे महामति सुख क्यों कहूँ जो उदय मूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसा लगा ही नहीं कि आपने पहली बार श्री मुखवाणी गायन किया, और वो भी सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी गायन राग पर आधारित होते हैं। पहली बार गाने वाले सुंदर साथ इतना प्यारा, ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। अति सुंदर, अति मीठा। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ये पहली बार जरूर है, पर ये आखिरी बार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज से आप जरूर श्री मुखवाणी गायन किया कीजिए। आप बहुत मीठा गाते हैं किरण दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। देखिए, श्री सहयोगिता में इतने प्यारे, श्री मेहर सागर सहयोगिता में इतना सुंदर 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 साथ जी ने गाया। अब हमारे पास और वाणी गायन करने वाले प्यारे प्यारे सुंदर साथ हुआ करेंगे। आइए शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर प्रसंग, और एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक, जिससे श्री बीतक साहब के एक भी सुंदर साथ हमारे हृदय में उनकी एक एक बात बस जाए, और हमारे जीवन में नहीं, हमारे आस पास किसी के भी जीवन में वो घटना हो रही हो ना, तो हमें पता हो कि हमें क्या करना है। इस प्रकार का कुछ शुरू करेंगे। कब से? 1 जनवरी से स्टार्ट होगा सुंदर साथ जी। बीतक साहब को साथ साथ लेकर चलेंगे, पर बहुत इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है। उसकी प्लानिंग 23rd to 30th छुट्टी रहेगी, उसके दौरान उसकी प्लानिंग भी की जाएगी सुंदर साथ जी। और बहुत ध्यान से आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि उन छुट्टियों के दौरान हमने क्या क्या पढ़ के आना है, ताकि हम और अच्छे से उसमें डूब सकें। आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
सुंदर साथ जी अब क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रसंग महावजी भाई का। क्या कहते हैं महावजी भाई, अति 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 सुंदर। कहाँ पर है सुंदर साथ जी अभी? म महावजी भाई, म से मस्कत बंदर। क्या क्या हो रहा है उनके घर में? बहुत विरोध हो रहा है। स्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं दज्जाल का कोई अलग से रूप नहीं होता सुंदर साथ जी, वो किसी ना किसी में बैठकर ही आया करता है। और हमने पढ़ा था उस दिन, बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार सो सब लगे लड़ने। क्या बनकर आ गए वो? ले दज्जाल हथियार। दज्जाल के हथियार, दज्जाल ने उन्हीं को हथियार बना लिया, उन्हीं के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। वो तो लश्कर दज्जाल का, ये दज्जाल की सेना बन चुकी है अब। करने लगा शोर, जोर लड़ाई उन्हों करी, जो था उनमें जोर। जितना जोर उनके पास है ना, उतना जोर लगा रहा है। पर क्या महावजी भाई डिगते हैं? बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति प्यारा। ये चौपाई का चरण शुड बी स्लोगन फॉर महावजी भाई। ए ना डगा इन समय, थे श्री राज इनके साथ, जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ। कहते हैं इन विपरीत परिस्थितियों में भी महावजी भाई जरा भी नहीं डिगे। एक बार खड़ा कर दिया ना, एक बार जयराम कंसारा जी खड़े हो गए, फिर नहीं डिगे। एक बार चिंतामणि जी खड़े हो गए, उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या वेरी वेरी इसेंशियल स्टेप्स होते हैं, वो श्री जी लेते हैं। क्योंकि उनको पता है कि इस मोमिन को किस प्रकार से खड़ा करना है, इसकी यात्रा किस प्रकार की रहेगी, ये मूल स्वरूप को पता है, ये श्री जी को पता है। कहते हैं जरा भी डिगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर धाम धनी का वरद हस्त था। तो जो जो सुंदर साथ ईमान पे खड़े रहते हैं, जरा भी इधर उधर नहीं हिलते, इसका अर्थ क्या होता है? धनी जी के हृदय में ऐसा आ रहा है, और उनका ही वरद हस्त है जो सुंदर सा ठोस ईमान पे खड़ा रहता है। कहते हैं स्वयं धाम धनी अक्षरातीत, जिनका हाथ पकड़कर माया से निकाल लेते हैं ना, और अपने हृदय का प्रेम उन पे लुटाते हैं, वो कभी दज्जाल से नहीं घबराते, वो कभी विचलित नहीं होते। किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाए, माया की किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किलें आ जाएं, पर अपनी धनी की राह से वो वापस नहीं मुड़ते कभी भी, ना ही रुकते हैं वहीं पे। डेरा डाल के भी नहीं बैठते रास्ते में ही, क्योंकि उनको पता है कि मंजिल मेरी पिया है और उनकी तरफ बढ़ते जाना है। किने ना चला 300, अंत में क्या होता है सुंदर साची? दज्जाल की एक भी नहीं चली। किने ना चला 300, सिर भाना दज्जाल। बहुत कोशिशें करता है, उस समय परिस्थितियां इतनी विकट लगने लगती हैं कि लगता है सब कुछ छोड़ दिया जाए, पर नहीं। सुंदर साथ जी इसका तो काम ही यही है, धनी की ओर से इतने सालों से खींच कर लाता जा रहा है हमें वापस, तभी तो इतने शतक मार लिए हैं। अब नहीं सुंदर साथ जी, कितनी भी परिस्थितियां विकट हो, कितनी भी मुश्किलें आई, ये कसौटियां हैं, ये पिया की ओर ले जाने वाली कसौटियां हैं। अगर हम डिगे नहीं तो और जल्दी क्रॉस होता है सुंदर साथ जी। यदि पैदल चल रहे थे ना, कसौटी पार करते ही ट्रेन मिल जाती है। कसौटी पार अगर जितनी शिद्दत से वो कसौटी पार की होती है ना, सवारी वैसी मिल जाती है। अगर तो रो रो के पार कर रहे हैं, तो फिर तो शायद पैदल ही चलते रहे, कम से कम पार तो कर लिया, रो रो के ही सही, पार तो कर ली। स्पीड सेम टू सेम रहती है, या फिर रिक्शा मिल जाता है सुंदर साजी, थोड़ी और तेज हो जाती है। यदि थोड़ा सा वो लेके पार की, हौसला रख के पार की, थोड़ा रोए थोड़ा हंसते रहे, तो फिर बस मिल जाती है। अगर और अच्छे से पार की, खुश होके पार कर रहे हैं, तो थोड़ी और तेज सवारी मिलती है। और यदि हंसते मुस्कुराते उमंग में कि पिया जो आप कर रहे हो ना, वो सबसे बेस्ट है। चाहे कसौटी आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला पिया, क्योंकि मैं तेरी हूं, और मुझे आपके पास आने से अब ये कसौटियां रोक नहीं सकती हैं। एरोप्लेन मिल जाता है सुंदर साथ जी, बहुत जल्दी उड़ के पिया के पास। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा जल्दी प्राण प्रियतम को है।
हमसे ज्यादा अधीरता धाम धनी जी को है। तो ये कसौटी जो है ना, ये डिसाइड करती है कि व्हाट विल बी आवर स्पीड। तो अब हम पे डिपेंड करता है कि ये जीव को किस प्रकार से चलाना है। रोते हुए जाना है, थोड़ा थोड़ा हंसना है, पूरा हंसना है, या फिर उमंग से जाना है कि पिया जो हो जाए, अब तो हम आपकी ओर जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, सतगुरु की महिमा गाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यदि कितने भी विरोध होते रहे सुंदर साथ जी, पर मैं अपने सतगुरु की महिमा गाने से नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगी। मैं अपने पिया की महिमा से नहीं हटूंगी, और मुझे अपने धनी के पास जाने से अब कोई माया का एक भी कण नहीं रोक सकता। चाहे सिर उसका भन जाए, चाहे सिर उसका खड़ा रहे, वी डोंट केयर, क्योंकि हमारा हाथ श्री राज ने पकड़ लिया है। किने ना चला 300, एंड में यही होता है। थोड़ा सा समय ऐसे होता है, पर दज्जाल की चल नहीं पाती, क्योंकि धाम धनी हृदय में बैठे हैं। सिर भाना दज्जाल, इनको धाम धनीय का बड़ा जो हुआ हाल। प्राइज क्या मिलता है, इनाम क्या मिलता है सुंदर साथ जी? यदि उमंग से आगे बढ़ेंगे, पिया जी का आसरा लेके आगे बढ़ेंगे, उनकी अंगना है सुंदर साथ जी, वैसा बल लेकर, अगर तो भिक्षुकों जैसा बल लेके आगे बढ़ेंगे, माया का ही मांगते रहेंगे, अब ये भी मिल जाए, माया भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो क्या मिलेगा? ना ये मिलेगा, ना वो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ना तो माया के रहेंगे, ना घर के रहे, ना घाट के, सुंदर साथ जी, इस प्रकार की हालत हो जाएगी। एक तरफ, एक तरफ बढ़ना है। एक बार बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैंने कहीं सुनी थी। एक ऐसी बैलगाड़ी है सुंदर साथ जी, जिसके दोनों तरफ घोड़े जुटे हुए हैं। ये एक ऐसी बैलगाड़ी है जीवन, एक तरफ घोड़े नहीं जुटे, इसके दोनों तरफ घोड़े लगे हुए हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा राज्य की तरफ वाले घोड़े चलते हैं, और फिर सोचते हैं नहीं नहीं, थोड़ा तो माया का आनंद लिया जाए, दूसरे घोड़े चलने लगते हैं, वापस आके वहीं खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा मन फिसलता है, वापस जहां से शुरू हुए थे ना, वो घोड़े खींच खींच के ऑपोजिट वाले वहीं खड़ा कर देते हैं वापस। तो एक तरफ चलना है, माया के घोड़े को उल्टा चलना पड़ेगा अब, क्योंकि राज्य की तरफ के घोड़े दौड़ने चाहिए सुंदर साथी। बहुत सालों से, 400 से प्लस साल, शर्म की बात है ये कहना सुंदर साथ जी, इट्स शेमफुल कि इतने साल हमें यहाँ पे हो गए पिया के बिना। वो हृदय में बैठे हैं, पर उनका एहसास किए बिना, उनका दीदार किए बिना 400+ ईयर्स हो गए हैं सुंदर साथ जी। इट्स सो शेमफुल फॉर अस। इतने सालों से क्या हो रहा है? थोड़ा सा आगे चलते हैं, माया वाले घोड़े दौड़ने लग जाते हैं। हम कभी कभी तो वहां भी आके खड़े नहीं होते जहां से शुरू किया था, नेगेटिव में चले जाते हैं। पर अब ना डिसाइड कर लीजिए, इट्स हाई टाइम टू डिसाइड नाउ। बहुत कहते हैं ना, एक बच्चा बहुत फेल होता जा रहा है, उसी क्लास में बैठा हुआ है, एक चोट लगनी जरूरी होती है, वो क्रॉस कर जाता है सुंदर। इट्स हाई टाइम, माया लेनी है या राज्य की ओर जाना है, एक चीज डिसाइड कर लीजिए। अगर घोड़े उधर भी दौड़ते रहे, उधर भी, तो कुछ भी ना माया हाथ आएगी ढंग से, ना ये माया की तरफ जाना है। डिसाइड इट, अच्छे से माया ही लीजिए सुंदर साथ जी, जब समय आएगा चलेंगे पिया की ओर, एंजॉय कीजिए। पर यदि पिया लेने हैं, यदि पिया के दीदार करने हैं, यदि उनके पास जाने की लेश मात्र भी इच्छा अंदर है, अंगना है, तो उनके बिना रह तो नहीं पाएंगी, वो माया कभी चूज नहीं करेंगी सुंदर साथ जी। पर अब डबल किश्ती पर जो सवार हम रहे हैं ना बड़े सालों से, वो गलती है हमारी। बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि हमने दो नावों पे पैर रखा हुआ है। तो दो नावों पे पैर रखने वाला खतरे में ही रहता है हमेशा, कभी भी डूब सकता है। कहीं भी बैलेंस खराब हुआ, वो डूब जाएगा सुंदर साथी। एक नाव पर आ जाइए, एक घोड़े को हिदायत दे दीजिए, अब इधर ही चलेंगे। माया जी, आपके घोड़े उल्टे चलने पड़ेंगे अब हमारे साथ साथ। सिर भाना दज्जाल का, वो घोड़े उतार देंगे राजी, फिर इधर ही चला करेंगे, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस डिसाइड, एक बार दिल में डिसाइड कर लीजिए कि पिया, अब मुझे केवल और केवल आप चाहिए।
यहाँ जो होता है वो हो। वैसे भी सुंदर साथ जी, जो धनी के दिल में आया हुआ है वही होना है, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये डिसाइड भी पिया चाह रहे हैं अब, इसलिए हम करेंगे, नहीं तो हमारे में तो इतनी औकात भी नहीं है कि हम ये डिसीजन भी कुछ ले सकें। तो एक बार निर्णय ले लीजिए, पक्का निर्णय, कि पिया जी आपके पास अब जाना है, आपका दीदार पाना है। देखिएगा ये जर्नी कितनी सुखद, कितनी प्यारी और कितनी इजी हो जाएगी, वो कसौटियां भी कितनी हल्की हो जाएंगी। सुंदर साथ जी, ओनली वन डिसीजन कैन चेंज एवरीथिंग। दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन के साथ ये डिसीजन लेना है। और नया साल आने वाला है सुंदर साथ जी, अंग्रेजों का ही सही मानते हैं हम उसको, न्यू ईयर मनाते हैं ना, उसका रेजोल्यूशन लेने का समय आने वाला है। तो व्हाट रेजोल्यूशन, और उस पे टिके रहना है। मेरा सुंदर साथ, हमारा प्यारा सुंदर साथ, जो प्रण लेता है, जो रेजोल्यूशन लेता है, उस पे टिका रहता है। चाहे छोड़ी, छोड़ दी, उसकी तरफ देखा भी नहीं दोबारा, उसकी स्मेल लेने की भी कोशिश नहीं की, उसको फोटो में देख के भी अच्छा नहीं लगता सुंदर साथ जी। अब प्याज लहसुन छोड़ा, छोड़ दिया, उसको घर में लाए ही नहीं दोबारा सुंदर साथ जी। यहां तक कि बीमार भी हुए, उसमें डॉक्टर ने बोला गार्लिक खा लो, हमने नहीं खाया। वी डोंट वांट टू सी दैट, कोई और दवाई ले लेंगे, ये नहीं खाएं। प्याज लहसुन और बहुत कुछ सुंदर सा जी, चाय कॉफी, खाने पीने का कितना कुछ छोड़ दिया, क्रोध को कम कर दिया, कम से कम लोभ मोह कम होने लगे हैं। तो क्यों ना आज एक डिसीजन भी ले लें कि वी ओनली वांट यू धनी जी, हमें यहाँ का कुछ नहीं चाहिए। जो इस जीव के साथ लगा हुआ है, जैसे आप चाहो वैसे करो, पर मेरी अंदर से इच्छा केवल एक है कि मैं आपका दीदार करूं एक बार, सच्चे दिल से, आत्म हृदय तक छू जाए जो। ऐसा प्रण लेके देखिए, देखिएगा धनी कितने प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा जल्दी उनको है सुंदर साथ। कहते हैं कि किने ना चला 300, सिर भाना दज्जाल, इनको धाम धनिय का क्या मिला। कहते हैं किसी का कोई वश नहीं चला, थोड़े दिन होते हैं डिफिकल्टी के, उसके बाद शांति होने लग जाती है। पर खड़े रहिए, डिग ना जाइए, उस समय का जो कसौटी का समय होता है ना, उसमें डिसाइड हो जाता है क्या मिलने वाला है। कहते हैं उन्होंने विरोध रूपी दज्जाल का सिर तोड़ दिया। ये याद रखना है सुंदर साथ जी, दो चीजें, ए ना डगा इन समय महावजी भाई, सिर भाना दज्जाल, ये दो हमने इनके लिए जरूर याद रखने। अब मिला क्या इनको सुंदर साथ जी, इनको धाम धनी का क्या मिला, धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल, कॉल फैल हाल, डायरेक्ट हाल में पहुंच गए सुंदर साथ जी, और वो भी बड़ा। इनका हाल बड़ा हो गया। कौन सा हाल बड़ा हो गया, कहते हैं इसके पश्चात इतनी मेहर बरसी, पहले मेहर बरसी, पहले तो हाथ रखा ही, उन्होंने वरद हस्त अपना रखा कि खड़े रहे। फिर क्या हुआ, स्वयं का सुंदर साथ जी हाल बदल गया। धाम धनी के गहन प्रेम की अवस्था में डूबे रहने लगे। यही तो चाहिए। हम सुंदर साथ के लिए सबसे बड़ा इनाम तो यही है सुंदर साथ जी, गहन प्रेम की अवस्था में डूबे रहना। उनके प्रेम की अवस्था में सुंदर साथ जी, प्रेम कौन है, स्वयं अक्षरातीत है। मिहिर सागर कौन है, स्वयं अक्षरातीत है। उनमें डूबे रहना यानी उनके दीदार में डूबे रहना, ये मिलता है। कसौटियों को सिर भान दिया जाए ना दज्जाल का, तो ये मिलता है। स्वयं का सिर ही बना रहे अगर, तो क्या मिलेगा सुंदर साथ जी, ना ना माया मिली ना राम, यहाँ के लोग कहते हैं। दो नावों में पैर रखा, ना वो मिला ना वो मिला। नाउ टाइम टू डिसाइड, और पक्के से डिसाइड कर लीजिए सुंदर साथ जी, दज्जाल के सामने खड़े हो जाइए, क्योंकि अंदर बल जो है ना वो मेरे धनी जी का है। उसके सामने ये क्या है सुंदर साथ जी, कुछ है ही नहीं। उनके करोड़ों ब्रह्मांड उनके सत्संग बना देते हैं, तो ये दज्जाल क्या चीज है, हमने इसको हवा बना के रखा हुआ है कुछ भी नहीं है। तो बड़ा जो हुआ हाल वार,
सिर भाना दज्जाल का, और उससे मिलता क्या है, ये 3 चीजें याद रखने योग्य हैं इनकी। अति अति सुंदर, ए ना डगा इन समय। हमें क्यों याद रखनी है सुंदर साथ जी? वाई? क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे आसपास के ब्रह्मांड में, हमारे सुंदर साथ के जीवन में, हमारे सगे संबंधियों के जीवन में भी, हर एक के जीवन में, क्योंकि ये है ही दुख का संसार, कोई भी सुखी नहीं है। ये इसका टैक्स है सुंदर साथ जी, मानव जीवन लेने का टैक्स ये पे करना पड़ता है। दुख, दुख रूपी संसार है ये। मानव जीवन ही नहीं, कोई भी योनि, किसी भी योनि में इसमें जाए तो उसका टैक्स पे करना पड़ता है, कि दुख भोगना पड़ता है। दंड है, देह धरे का दंड, देह धरने का दंड है ये सुंदर साथ जी। पर हमें पिया जी कह रहे हैं, तुम दंड क्यों ले रहे हो? क्या तुम जीव सृष्टि हो? तुम ब्रह्म सृष्टि हो। तुम्हारे लिए तो मैं लाड लेकर आया हूं, दे धरने का लाड लेकर आया हूं यहाँ पे। दे धरे का दंड नहीं है तुम्हारे लिए। यहाँ दे तुम्हें क्यों धराई है मैंने ये वाली? क्योंकि लाड का दरिया उड़ेलना था तुम्हारे ऊपर, भिगो देना था तुमको। उस लाड के दरिया में गोते लगाते हुए इस देह का प्रयोग करना था तुमने। तुम कहाँ दंड भोगती फिर रही हो? तुम कहाँ दुखों के संसार में दुख लेकर बैठी हुई हो? उसमें छुपे हुए मेरे लाड को देख ही नहीं रही तुम। तो क्या चीजें याद रखनी है? ए ना डगा इन समय, सिर भाना दज्जाल। अलग अलग चौपाइयों के चरण है ये, एक एक चरण तो हम याद रख ही सकते हैं। और फिर बड़ा जो हुआ हाल, मिलता क्या है? महावजी भाई के लिए लिखा है ये, कि गहन अवस्था सुंदर सा जी, ऊपरी ऊपरी नहीं, प्रेम की गहन अवस्था में डूब गए। अति सुंदर, इन समय साथ आया। अब कौन कौन से सुंदर साथ जी, सुंदर साथ परिवार में शामिल हो रहे हैं? कहो जो तिन के नाम, इन समय साथ आया। कहो जो तिन के नाम, पहले सबसे आया विश्वनाथ इन काम। इन समय जिन सुंदर साथ जी ने तारतम ग्रहण किया, उनके नाम महामती जी, लालदास जी कहते हैं। मैं बताता हूँ। सबसे पहले विश्वनाथ भाई ने श्री जी के चरणों में आकर तारतम लिया। ऐसे लगता है ये वही विश्वनाथ भाई हैं जो कि कहाँ मिले थे सुंदर साथ जी? देवा भाई की दुकान पे मिले थे, और वहां पर विश्वनाथ भाई जी मिले थे श्री जी को। कौन सा सुंदर साथ जी, कौन सा स्थान था? सागर किनारे देवा भाई जी की दुकान थी, और वहां विश्वनाथ भाई जी मिले थे। कौन सा स्थान था? किसी सुंदर साथ जी को याद है? कौन सा बंदर? ये तो मस्कत बंदर है, बंदरगाह ही होगी। सागर किनारे तो बंदरगाह ही होती है। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल जी का नाम। लाठी बंदरगाह। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। जी, लाठी बंदर, जहां से ठट्ठा नगर की ओर प्रस्थान किया था सुंदर साथ जी, लाठी बंदरगाह, अति सुंदर। वहां पर देवा भाई की दुकान पर ये मिले थे विश्वनाथ भाई जी, और अब आकर उन्होंने तारतम कहाँ ग्रहण किया? मस्कत बंदर में। पहले सबसे आया, उनके नाम सबसे पहले विश्वनाथ भाई जी ने तारतम लिया। फिर राधाबाई रूपा, याद रखिएगा, रूपाबाई राधाबाई बहुत सेवा करने वाले हैं, मस्कत बंदर में आकर मिले हैं। और भाटिया प्रधान, जो है ही प्रधान, देखिए। और आया खट्टू, खट्टू मट्टू पहले भी आए थे सुंदर साथ जी। पहले राजो को पहचान, कितने सुंदर शब्द, राजो को पहचान, श्री राज की पहचान। राजो शब्द तो कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया था आज तक। राजी आया है, राज आया है, राजो तो आया ही नहीं कभी। राजो को पहचान लिया उन्होंने, हमारे श्री राज जी की पहचान की, और तारतम ज्ञान ग्रहण किया। किस किसने? रूपाबाई जी, राधा भाई जी, और भाटिया प्रधान जी, और खट्टू जी, और हीर जी भाटिया, और महाव जी इन समय। अब इनके बाद महाव जी ने ग्रहण किया है, हीर जी भाटिया और महाव जी। और नारायण कायस्थ, कायस्थ लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, रामे सुनी उनसे। राम जी ने इन सुंदर साथ जी से श्री जी के बारे में सुनकर, फिर देखिए एक एक की कैसी विशेषता पिया जी लिख देते हैं, कि उनसे सुनकर
फिर श्री जी से तारतम ग्रहण किया। सुंदर साथ जी बताएंगे यहाँ कायस्थ शब्द आया है, जरूर लिखा हुआ है, स्पेशली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और नारायण कायस्थ। कायस्थ हम कहाँ कहाँ सुन चुके हैं अभी तक सुंदर साथ जी? एक तो याद होंगे, एक तो कायस्थ जरूर याद होंगे, कम से कम दो होने चाहिए। वैसे तो कम से कम प्रवीण भाई की प्रणाम की। प्रणाम जी। उमरकोट में वो जो उमरकोट में जब देवचंद्र जी वो निकले थे घर से, तो उस टाइम वो मिलने गए थे राजा के वजीर, वो कायस्थ कोट गए थे बहुत सुंदर। और देवचंद्र जी किस कुल के थे भाई? वो भी कायस्थ कोट गए थे। बहुत सुंदर। तभी तो मंत्री ने कहा था कि आप तो मेरे ही कुल के हैं, तो मुझसे भोजन का सीधा क्यों नहीं ले लेते, सामग्री क्यों नहीं ले लेते। अति सुंदर, प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, पहली बार बीतक सुनते हुए सुंदर साथ जी कैसे हृदय में बस रही है। और केवल अपने हृदय में नहीं बस रही, जाके जितना अभी तक सुना है उतना ही सुंदर साथ को सुनाते जा रहे हैं। अति सुंदर प्रवीण भाई, आपके चरणों में प्रणाम जी। तो कायस्थ लिखा है स्पेशल, और नारायण कायस्थ रामे सुनी उनसे। तो इनसे सुनकर राम जी आए हैं अब तारतम ग्रहण करने के लिए। और जीवा संभालिए का, संग जी आया इन ठाम। ये संग जी का नाम बाद में भी आएगा सुंदर साथ जी, ये बहुत ध्यान रखिएगा। मस्कत बंदर में मिले हैं ये। जीवा खंभालिए का, खंभालिए के रहने वाले जीवा भाई और संग जी भी दोनों खंभालिए के रहने वाले हैं। पर श्री तारतम इन्होंने मस्कत बंदर में ग्रहण किया है, क्योंकि खंभालिए की एक और घटना आएगी जिसमें संगजी भी आते हैं। कानजी, ये देखिएगा, इतनी घर में दज्जाल ने जोर पकड़ा हुआ है। पहले बेटे का नाम आया उसमें, कानजी महावजी का। कानजी बहुत सुंदर रोल रहे हैं कानजी के, ये महावजी भाई के बेटे कानजी हैं। आए गंगा हीरा इस्लाम, कहते हैं महावजी भाई का बेटा जो कानजी है ना, उन्होंने भी इस मार्ग को ग्रहण कर लिया, उन्होंने भी श्री तारतम ग्रहण कर लिया। सुंदर साथ जी, घर में इतना दज्जाल खड़ा हुआ है, पर जिसने आना है महावजी भाई पूरे खड़े हुए हैं ईमान पे। बेटा आ गया देखिए उनके साथ। कोई ना कोई तो आत्म होगी सुंदर साथ जी घर में, जो आपके साथ खड़ी हो जाए। घर में ना सही, आसपास कहीं ना कहीं तो राजी ने जरूर उस आत्म को आपके साथ देने के लिए खड़ा रखा होगा। तो ये भी महावजी भाई के संग होली है। आए गंगा हीरा इस्लाम की इस राह पर, शांति के इस शाश्वत मार्ग पर गंगा और हीरा जी ने भी इसको ग्रहण किया। और लक्ष्मण रंगा नाथी और मानजी जीवा वे, कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने हृदय के पास धनी जी के ये नाम भी रहे होंगे, जिनके नाम श्री बीतक साहब में लिख दिए। इनको हल्के में नहीं लेना सुंदर साथ जी। ये ऐसा समय चल रहा है जब औरंगजेब का राज्य है, ये ऐसा समय चल रहा है जब अरब में है पिया जी। कुछ एक हिंदू हैं वहां पे सुंदर साथ जी, पर दौड़े चले आते हैं एक नया सा ज्ञान, जो आज तक स्वसम वेद सुंदर साथ जी, जो आज तक ना किसी ने सुना, ना पढ़ा, ना देखा, ना सुनाया, वैसा ज्ञान सुनाने आए। और भागे भागे कोई सुनने आ जाए सुंदर साथ जी, एक लवे टूक टूक हो जाए। ये ऐसे सुंदर साथ हैं, कुछ ही दिन, कुछ ही वर्ष वहां ठहरते हैं और जल्दी से वो आत्माएं भागी चली आती हैं। और हम इतने सालों से बैठे हुए हैं, तो ये सुंदर साथ को नमन करना है सुंदर साथ जी। एक एक नाम को नहीं याद होते कोई बात नहीं, पर कम से कम इतने प्रेम से इनको सुनना है। क्या पता इनका नाम लेने से, इनका नाम बोलने से, इनका नाम सुनने से धनी रीझ जाए। कितने दिल के करीब हैं ये सुंदर साथ उनके। और लक्ष्मण रंगा नाथी और मानजी जीवा वे, और रूप जी कामदार और बेरसी सुनी ये। लक्ष्मण जी, रंगानाथी जी, मान जी, जीवा, रूप जी कामदार और बेरसी ने श्री जी के मुखारबिंद से होने वाली तारतम ज्ञान की अलौकिक वर्षा को ग्रहण किया। ये समय, इन समय
तामे चर्चा बड़ी होए। स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा, हम उनकी चर्चा की ओर भी चलेंगे जो प्रिंटेड है 2018 की। अति सुंदर चर्चा। ऐसा लगता है सुंदर साथ जी कि उनकी चर्चा की वो बुक लेकर, वो जो छपा है संस्करण, उनको लेकर एक बच्चा भी, श्री बीतक साहब, छोटा बालक भी बीतक साहब करने में आगे अग्रसर हो सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि श्री बीतक साहब की ये सेवा कभी मिलने वाली है, पर लास्ट ईयर जब दोपहर का सूरज आशीष जी के साथ मिलकर सारे सुंदर साथ पढ़ रहे थे, तो मैंने एक पैराग्राफ स्वामी जी की चर्चा में से पढ़ा था, और वो श्री कृष्ण त्रिधा लीला का ही था। ये भी पता नहीं था कि आगे श्री कृष्ण त्रिधा लीला की कोई सेवा होने वाली है, पर पूरे में से सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ा था, और वो पढ़कर इतना कॉन्फिडेंस आया था अंदर, और मैंने आशीष जी को कहा था, अरे श्री कृष्ण त्रिधा लीला तो मुझे समझ में आ गई एक ही पैराग्राफ में। वैसे वो ओवर कॉन्फिडेंस था थोड़ा, पर आज 12 वर्ष का बच्चा भी, एक 12 वर्ष का बच्चा भी सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब करने जाते हैं वो। तो हर सुंदर साथ को खड़े होना चाहिए, जहां अपॉर्चुनिटी मिले, जहां अवसर मिले। फोन पर भी बातें होती है ना सुंदर साथ से, कोई भी व्यर्थ की बात नहीं करनी, उनको बीतक साहब से ही प्रसंग, पूरी बीतक साहब ना सही, जो आपको छू गई हैं बातें उनसे शेयर करना शुरू करें। क्या पता पिया ने किन किन सुंदर साथ से ये सेवा लेनी है। कहते हैं ये आए इन समय, तो इन सभी सुंदर साथ जिनका नाम लिया गया, सबने श्री तारतम ग्रहण किया। तामे चर्चा बड़ी होए, अखंड रस बह रहा है चर्चा का, अलौकिक चर्चा। लौकिकता का कोई नामो निशान ही नहीं है, केवल और केवल धनी जी की बातें होती हैं, परम धाम की ब्रज रास जागनी, चारों को यामे जो भोग होता है ना सुंदर साथ जी, उसकी चर्चा। सुख लिया इन साथ में, क्यों कर कहूं मैं सोए। कहते उस सुख का वर्णन कैसे किया जाए, बताया जा सकता है बहुत अच्छी थी, बहुत मीठी थी, पर इसका वर्णन किस जुबान से किया जाए। जो उस समय सुख ले रहे हैं ना सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने इसमें बताया है, उन्होंने अपनी चर्चा के उसमें लिखा है कि सुबह से लेके दोपहर हो जाती है, चर्चा ही होती रहती है, उठते ही नहीं है सुंदर साथ जी। अन्य महावजी भाई, जो उनके घर में पूरी सेवा भी हो रही है, खान पान की पूरी व्यवस्था हो रही है, कि सुंदर साथ को कोई चिंता भी नहीं है। सुंदर साथ कहते हैं सुबह से लेके दोपहर तक 6 घंटे हो जाते हैं, 6 आवर्स कंटिन्यूअस, अनवरत चलती जा रही है। श्री जी देखिए, सुनने वाले सुंदर साथ का धैर्य देखिए, आनंद देखिए, कि उठने का मन ही नहीं करता उनका। और श्री जी सुंदर साथ जी 53 इयर्स के हो चुके हैं, 53 वर्ष की आयु, अक्षरातीत की मेहनत देखिए। हम मंगनाओं के लिए वो तन कितने कष्ट सह रहा है। 6 घंटे बोलना कोई आसान काम नहीं होता, और वो भी जोश से, पूरी शक्ति लगा के, कि मेरी आत्माएं निकल आए इस माया के संसार से। पिया ने कितनी मेहनत सुंदर साथ जी, पैदल चल चल कर तो आते ही हैं, कभी खाना मिलता है कभी खाते हैं, कभी नहीं, कभी प्यासे ही रह जाते हैं, कभी वर्षा धूप गर्मी सर्दी, कभी पेड़ के नीचे तो कभी जमीन पर, कभी तो साथ चलते चलते ही कभी कोई सुंदर साथ बीमार भी होते होंगे। कैसे उनको ले लेके चल रहे हैं सुंदर साथ जी श्री जी के साथ, और किसी के घर में भी ठहर रहे हैं सुंदर साथ के, तो वहां भी कहाँ चैन है अक्षरातीत को, कहाँ पिया को चैन और करार है हमारे बिना सुंदर साथ जी। वहां पर बैठकर भी 6 6 घंटे बोल रहा है वो तन, यहाँ का ही है ना वो तन भी सुंदर साथ जी। हमारे पास 1 घंटा नहीं है उनको याद करने के लिए, उनकी इस तपस्या को ही याद कर लें। श्री जी के धाम हृदय में, महामती जी के धाम हृदय में जो अक्षरातीत की बैठक है, उनको ही याद कर लें, उनकी चितवन कर लें। मूल मिलावे में बैठा कोई अलग नहीं है, वही है सुंदर साथ जी। 6 घंटे बोलकर उसके बाद बंद नहीं करते हैं,
खान पान भोजन व्यवस्था, शाम को फिर चर्चा होती है, रात को फिर चर्चा होती है। कहते हैं रूहो मेरे पास और कोई काम नहीं, तुमसे प्रेम करने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। तुमने बहुत काम इकट्ठे कर रखे हैं, मैं तो तुमको लेने आया हूं, मेरे पास और कोई काम नहीं है तुमको लाड करने के अलावा। 53 years of age, 6 hours मॉर्निंग टू आफ्टरनून चर्चा हो रही है, फिर शाम को हो रही है, फिर रात को हो रही है, बड़ी चर्चा। और इतनी रस भरी कि सुंदर साथ आनंद में खोया रहता है, फिर आकर बैठ जाता है। और जब नहीं भी हो रही, खाते पीते भी श्री जी से बातें करते जा रहे हैं सुंदर साथ, और पिया थकते ही नहीं है। अपनी रूहों को सामने देखकर, अपनी अंगनाओं को सामने देखकर और प्रफुल्लित हो जाते हैं सुंदर साथ जी। बोलते बोलते थकते ही नहीं है, लेटते भी नहीं है, सोते भी नहीं है। कहते हैं किस प्रकार उसका उसका वर्णन किस प्रकार करूं। उत्सव चर्चा नित्याने, उत्सव चल रहे हैं सुंदर साथ के घरों में। मस्कत बंदर इसके लिए याद रखा जाएगा। सुंदर साथ में चर्चा और उत्सव प्रीति भोज का कार्यक्रम चलता रहता है नित्य, एवरी डे। वर्ष तक रहेंगे सुंदर साथ जी, कोई 2-4 दिन नहीं, कोई हफ्ते नहीं, महीने नहीं, रहेंगे यहाँ पे। होत साथ में सुंदर साथ में चलता रहता है अनवरत। हाथ पटके दज्जाले, देखिए जरा, पहले क्या है, सिर भाना दज्जाल का, पहले तो उसका सिर बांध दिया, अब हाथ पटक रहा है, मसल रहा है, कुछ नहीं चल रही उसकी। ए मगन धाम में सुंदर साथ अपने परम धाम की याद में, अपने पिया में मगन हो चुके हैं। अब पटकता रहे हाथ, अब उसकी कुछ नहीं चलेगी। जो एवरीडे होता है ना नित्याने, तब दज्जाल कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि रोज डोज मिल जाती है सुंदर साथ जी। रोज इतने घंटों में वो अपनी परत चढ़ाता है, और रोज जैसे आजूज माजूज होते हैं ना, वो दिन को खाता है, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर ऐसे करता है, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर उसकी दीवार को चाट जाता है वो। पर यहाँ उल्टा हो रहा है सुंदर साथ जी। नित्याने माया अपनी परत चढ़ाती है, नित्य चर्चा उसको उतार कर फेंक देती है। और बल्कि इतनी चर्चा होती है कि वो परत तो उतरती उतरती है, और सफाई और सफाई, और कहीं गहरे भीतर तक पिया महसूस होने लगते हैं। नित्याने रोज रोज पिया जी की चर्चा सुनने से, बोलने से, करने से, आपस में बात करने से ये मिलता है। और प्रेम कितना होगा सुंदर साथ जी, जो उत्सव नित्याने होते हैं। प्रेम के बिना नहीं हो सकता ये सब कुछ। बंदीवान के पैसे को, अब आगे की बात आ रही है, यानी कि आगे चलने की बात भी आएगी सुंदर साथ जी। उसके पहले हम चलते हैं, स्वामी जी ने बहुत सुंदर अपने शब्दों में जो लिखा है ना, मीठे शब्दों में, उनकी ओर चलते हैं सुंदर साथ। ये देखिए, कहते हैं, ये महावजी भाई के प्रसंग से ही है। महावजी भाई को रात मारा तमाचा राज ने तब वाला। महावजी भाई आते हैं, श्री जी शयन कर रहे होते हैं, दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। महावजी भाई दरवाजा खोलते हैं तो चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। धामधनी, मैं आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया था। जब आप गलत कार्य करने लगे और उसी समय दंड मिल जाए, ये बहुत ना, बहुत सुंदर सा जी, ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। जैसे ही गलत कार्य करने लगे, घर बैठ गए, उसी समय दंड मिल जाए, तो समझ लीजिए राज्य की हमारे ऊपर कृपा बरस रही है। लेट नहीं होना है उसमें। आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो आप सब जगह ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि आपको पता है कि राज्य की हमारे ऊपर कितनी कृपा है। मेरे ऊपर 1 करोड़ की बरसात हो गई, ये कोई कृपा नहीं है। कृपा किस पर हुई? अभी आप सुनेंगे, सेठ लक्ष्मण दास पर हुई कृपा, जिसके सारे जहाज डुबो दिए, एक ही रात में कंगाल कर दिया।
अरबों पति से कंगाल कर दिया, उसको मेहर कहते हैं। मेहर सागर पढ़कर मंथन कर डूब कर हम समझ चुके हैं सुंदर साथ जी। सारे गोदाम का माल जल गया, सारे जहाज डूब गए, लालदास जी के पास इतना भी पैसा नहीं रहा कि जिनकी उधारी थी उनको पूरा कर सकें। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ। और सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है जिनका पैसा लुट जाता है सब पर कृपा हो रही है। जो राज्य की राह में सेवा में चल पड़ा, उसके बाद चल पड़ा, उस पर कृपा हुई थी। यदि आज भी रोते ही जा रहे हैं तो फिर वो मेहर नहीं थी सुंदर साथ जी। अगर हम समझे ही नहीं, हमारी विवेक बुद्धि कार्य ही नहीं की उसके बाद भी, फिर तो यहाँ का ही भोग रहे हैं। एक लोटा भी नहीं था, कुछ नहीं बचा, लेकिन सेठ लक्ष्मण दास से वो लाल दास बन गए। ये मेहर हुई सुंदर साथ जी, सबके आदर्श बन गए। मेहर हुई किस पर? मिहिर राज पर मेहर हुई, मिहिर राज जी पर नजर बंद कर दिया गया। ये मेहरों के रूप होते हैं सुंदर साथ जी। तैयार हैं लेने के लिए, हम इन मेहरों को मांगने के लिए तैयार हैं कि पिया आप आ जाइए। इतनी भारी कसौटियां हम पे देते भी नहीं है पिया, उनको पता है लास्ट बैच बड़ा कमजोर है। छोटी छोटी सी कसौटी देते हैं, हम उसमें भी घबरा जाते हैं। अभी तो कहते हैं फरामोशी का पर्दा भी छोटा सा ही है। नजर बंद कर दिया मिहिर राज जी को, झूठा आरोप लगाकर कि इन्होंने राजा का पैसा खाया है। कारागार में गए थे मिहिर राज, लेकिन वापस आए तो कौन हो गए? श्री राज हो गए सुंदर साज। क्योंकि कसौटी को सहन कैसे करके आए? विरहा करके आए, माया का विरहा नहीं, धनी का विरहा करके आए तो श्री राज हो गए। ये मेहर होती है। हमें कष्ट मिलता है तो उस कष्ट में राज्य का कहीं ना कहीं, ये याद रखना है सुंदर साथ जी, घबराना नहीं है। क्योंकि मेरा एक एक क्षण मेरे पिया के हाथ में है, उनकी नजर में इस जीवन का भी एक एक क्षण है। मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे पिया के हृदय से निकल कर आया है, तब वो हो रहा है। कहते हैं हमें कष्ट मिलता है तो उस कष्ट में राज्य का कहीं ना कहीं प्रेम छुपा होता है। ये एग्जाम्पल थी सुंदर साथ जी। छोटा बच्चा बिच्छू पकड़ना चाहता है, माँ मना करती है मत पकड़ो, माया की ओर भागते हैं ना, राज्य मना करते हैं मत जाओ, बहुत प्यार से समझाते रहते हैं, हम नहीं मानते। सुंदर साथ जी सैकड़ों साल, दशक भी नहीं, सैकड़ों साल हम भागते रहते हैं माया के पीछे। जबरदस्ती पकड़ने जाएगा माया को तो क्या होगा? माँ उसको कसकर एक चांटा लगा देगी, क्योंकि चांटा नहीं लगाएगी तो उससे ज्यादा दर्द बिच्छू ने यदि डंक मार दिया ना तो उससे होगा। तो बोल रहे हैं कि महावजी भाई को क्यों लगाया? क्योंकि माया का बिच्छू काट देगा तो बहुत दर्द होगा, बहुत वर्ष निकल जाएंगे उसमें। क्योंकि माँ प्रेम कितना करती है, तो सोचो राज्य कितना प्रेम करते, ये तो यहाँ का रिश्ता है। माया ही वो बिच्छू है जो हमको हर तरह से लुभाएगी अपने पास आने के लिए। राज्य संकेत देंगे कि इसमें फंसना नहीं है, संकेत देंगे पहले सुंदर साथ जी, उन संकेतों को समझ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। पर यदि उन संकेतों को नहीं समझेंगे, फिर जिद कर कर के माया के पास जाएंगे, तो यदि हम बार बार फंसने का प्रयास करेंगे तो कष्ट तो मिलेगा। इसलिए वाणी में बार बार कहा है, दुख बिना ना होवे जागनी, जो करे कोट उपाय। क्योंकि संकेतों से हम समझते नहीं है। हम सुंदर साथ मेहर सागर का पाठ क्यों करते हैं? सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए। लेकिन महामती जी की भाषा कुछ और है। महामती जी कहते हैं, श्री महामती कहे इन दुख को मोल ना किया जाए, अनमोल है। सुंदर साथ जी क्यों अनमोल है? इन दुख के थ्रू कौन मिलता है? जो किसी को नहीं मिल सकता सुंदर साथ जी, वो मिल जाते हैं। तो सौदा कितना सस्ता है। लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर ना आवे ताए। लाखों बार
गर्दन उड़ा देना सुंदर साथ जी, कहना बहुत आसान है, एक बार गर्दन पे जरा सी खरोंच भी आ जाए वो भी सहन नहीं होती। कहना बहुत आसान है। कहते हैं यदि लाखों बार अपनी गर्दन काट कर दे दी जाए तो दुख के बदले हमें विवेक मिलता है, जिससे पूरा सीन क्लियर हो जाता है, व्हाट्स गोइंग ऑन। दुख के बदले में, दीज आर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस सुंदर साथ जी, परम हंसों के भी हैं, सुंदर साथ के भी हैं। मेरे जीवन में भी दुख आया तो वो मिलता है जिसकी वैल्यू यहां नहीं जानी जा सकती। एक एग्जाम्पल जरूर बताऊंगी। हम जमीन पे होते हैं, हम खेल को ना केवल देख रहे होते हैं, हम खेल रहे होते हैं, हम उसमें रमण कर रहे होते हैं। दुख आता है ना तो स्थिति ऐसे ऊंची करके ले जाता है कि वो एरोप्लेन में बिठा देता है, फिर हम नीचे देख रहे होते हैं। ये फर्क पड़ जाता है संसार को देखने का, और हमें पता होता है वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम एरियल व्यू। अब हम ऊपर से संसार को देख रहे होते हैं और हमें पता होता है कि ये नश्वर है, छोटे छोटे से इंसान दिखाई दे रहे होते हैं, सब अपना अपना खेल करते हुए। हमारी दृष्टि बहुत ऊपर पहुंच जाती है सुंदर साथ। वो विवेक दृष्टि दे देता है कि ये जो भी हो रहा है ना वो ऊपर से आ रहा है, वो ऊपर से डायरेक्ट हो रहा है, तब ये हो रहा है हम रूहों के साथ। तो नथिंग टू वरी, घबराने की कोई बात नहीं है, ये पता लग जाता है सुंदर साथ जी। और मुझे दृष्टि कहाँ रखनी है, धीरे धीरे एरोप्लेन में बैठे हुए भी दृष्टि नीचे रखने की बजाय दृष्टि अपने हृदय के अंदर और मूल मिलावा में जाने लगती है कि यहाँ नजरें गड़ा के करूं भी क्या पिया जी, इस खेल में नजरें गड़ा के अपनी नजरें कमजोर क्यों करूं। इन नजरों से मैं आपको देखना चाहती हूँ। जब तक इनमें शक्ति है पिया, बल दीजिए और अपना दर्शन दीजिए। कहते हैं लाखों बार गर्दन काट के दे दी जाए, दुख के बदले में मिलता है ये विवेक मिलता है, उसकी बराबरी नहीं हो सकती। कितना भी वैल्यू दे दीजिए, पूरा जीवन वार दीजिए, ये नहीं मिल सकता जो दुख दे देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, स्वामी जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेहर सागर का पाठ कर, स्वरूप साहब का पाठ कर कोई सुंदर साथ राज्य से माया का दुख मांगता हो। हिम्मत करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है सुंदर साथ जी मांगने पे वो दुख दे देते हैं, वैसे सब यही मांगते होंगे कि हमें मिनिस्टर या करोड़पति बना दीजिए, या जो जो सांसारिक इच्छाएं हैं उससे मांगते होंगे। लेकिन उसको लेकर आप क्या करेंगे? कितने समय तक संसार की धन संपदा ढोते रहेंगे? जो आपका आराध्य है, जो आपका प्राणेश्वर है, उसको अपने हृदय मंदिर में आने के लिए क्यों नहीं कहते? मेर सागर किया है ना, बोलिए राजी मेरे पास आ जाइए, इसलिए किया है। आज कितने रीझ जाएंगे पिया। आज मैंने श्री कुलजम स्वरूप साहिब का पाठ इसलिए किया है कि पिया मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पन्ना जी जा रहे हैं सुंदर साथ जी, हम सब क्या मांग कर आना है इस बार वहां से? लौकिक इच्छाएं नहीं मांगनी है सुंदर साथ जी। पिया को पता है हमारे छोटे से ब्रह्मांड में क्या करना है, क्या देना है, कितना देना है। पिया से पिया को मांग कर आइएगा इस बार, क्या पता कबूल ही हो जाए सुंदर साथ जी। क्यों नहीं पुकार करते कि राजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे धाम हृदय में आ जाओ। ये बोलना है सुंदर साथ जी। पन्ना जी जो जा रहे हैं उनको भी बोलना है, जो मेरे जैसे नहीं जा पा रहे अभागे सुंदर साथ, मैं जो नहीं जा पा रहे वो भी यही बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए पिया, मेरे धाम हृदय में आ जाओ, मेरी आंखों के सामने आ जाओ। ये पुकार तो कोई विरला ही करता होगा। हम भी तो दुनिया वालों की तरह ही हैं। दुनिया वाले देवी के मंदिर में जाते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं, मन्नत मांगते हैं। हम भी तो गुम्मट जी जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मिठाई का पैकेट चढ़ाते हैं। वहां ये नहीं कहते कि राजी आप मेरे धाम हृदय में आइए। हमने राज्य को एक देवी देवता बना रखा है।
जो एक मिठाई के पैकेट और एक नारियल के चढ़ावे से खुश हो जाए, हमको माया से माला माल कर दें। यदि माया से हम माला माल हो जाते हैं तो कहते हैं राज जी कितने मेहरबान हैं, और यदि माया नहीं मिलती तो गिले शिकवे भी करते हैं कि इससे अच्छे तो हम देवी के भक्त थे तब अच्छा था। घर में हर तरह की खुशहाली थी, अब पैसे से भी तंग हैं, रोग भी आ रहा है। लेकिन याद रखिए, ये सुख तो संसार के उन मायावी जीवों को भी है जो मोह सागर में कीड़े पतंगों की तरह उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। हम वो नहीं है सुंदर साथ जी। इट्स टाइम टू डिसाइड, हाई टाइम, बहुत समय हो चुका है। लास्ट ही समझ लीजिए कि फिर अवसर मिले डिसाइड करने का या ना मिले ये भी पता नहीं है। तो इस बार पक्का डिसीजन विद डिटर्मिनेशन ले लीजिए कि चाहिए क्या। पहले अंदर से क्लियर हो जाएगा ना कि मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या, उसके बाद फिर कभी ना मांगिए। क्या प्रीतम नहीं देखते हैं? क्या उनको पता नहीं लगता जिनकी पत्ते की नस नस पे भी नजर है? क्या उनको बताना पड़ता है सुंदर सा जी, जाके उनसे मांगना पड़ता है क्या? वो क्या बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं देता है या उनको दिखाई नहीं देता है? कहते हैं पहले मेरे दिल में आया, तुम क्यों नहीं समझ रही हो इस बात को? ऐ मेरी ब्रह्मांगना, ऐ मेरी प्राण प्यारी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? पहले मेरे हृदय में आया है, फिर परात्म के हृदय में, फिर आत्मा के हृदय में, फिर जीव के, तुम्हारे जीव के हृदय में। मैंने ही तो वो बात डाली है, मैंने तो तुम्हारे जीव को ये अभिनय करवा रहा हूं और तुम मुंह खोल के मुझे ही बता रही हो कि तुम्हें क्या मांगना है। हंसते होंगे सुंदर साथ जी वो कि मेरे हृदय से ट्रेवल होके वापस मुझे ही बता रही हो, क्या मैं नहीं जानता हूं? इस संसार में इतना घोर कष्ट वो कभी नहीं देंगे कि खाने के लाले पड़ जाएं और हम उनको याद ना कर पाए, पहनने को तन पे फटे कपड़े हो हम उनको याद ना कर पाए। ऐसे कभी नहीं होगा सुंदर साथ जी। प्लीज बिलीव इन हिम, ईमान पक्का रखिए एंड डिसाइड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अभी थोड़े दिन पड़े हैं, 1 तारीख आएगी तो ये दिल में ना हो कि वी आर स्टिल डाइसी व्हाट टू चूज। हमें डाइसी नहीं रहना, दोगले दो तरफ नहीं रहना, दो नावों पे सवार अब नहीं रहना सुंदर साथ जी। अब हमें डिसाइड करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यदि किसी भी वाक्य से, किसी भी शब्द से आपको कोई भी दिल दुख गया हो किसी भी तरह से, तो मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम। आइए बहुत सुंदर अर्जी के लिए चलते हैं अन्नपूर्णा जी। प्रणाम जी अन्नपूर्णा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तल्प तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सवित पिया जी सामर्थ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत कीजी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूं नैना भर।
यह पुकार पिया जी सुन के अब ढील करो तुम जीन जी, छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। इतनी अर्ज मैं तो करूं पिया आड़ी पड़ी अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय डाल के पिया लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी, इस कसों सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं का कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल की सोर पर वारी अंगना बलि बलि जात जी। या जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूंगी रे पीर जी, मैं अर्ज करूंगी रे धाणी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सभी सुंदर साथी को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी आपके चरणों में इतनी मीठी प्यारी अर्जी के थ्रू धनी जी की याद कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।